दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट आम लोगों के लिए पैसे निवेश करने का सबसे आसान जरिया है। तो अगर आपकी एफडी किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी जो बड़े बड़े सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होते हैं, इसके अलावा आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर स्थानीय क्षेत्र के बैंक यानी लोकल एरिया बैंक, या फिर प्राथमिक सहकारी बैंक या जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक में है और मैच्योर हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक उस एफडी खाते को पूरे पैसे निकालकर ना तो बंद कराया है और ना ही रिन्यू कराया है, तो आप संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको इस पर नुकसान उठाना पड़े। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों में सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट की मियाद, मैच्योरिटी पीरियड पूरी होने के बाद बिना दावा वाली राशि पर ब्याज के नियमों में बदलाव किया है। फिलहाल अगर फिक्स डिपॉजिट की अवधि पूरी हो जाती है और राशि का भुगतान नहीं हो पाता है और बैंक के पास रकम बिना दावे के पड़ी रहती है, तो उस पर बचत जमा पर दिए ब्याज के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर फिक्स डिपॉजिट परिपक्व होती है और राशि का भुगतान नहीं हो पाता है और वह बिना दावा के बैंक में पड़ी रहती है, तो उस पर ब्याज दर बचत खाता के हिसाब से या सावधि जमा की परिपक्वता पर ब्याज की अनुबंधित दर जो भी कम हो दिया होगी। फिक्स डिपॉजिट वह जमा राशि है जो बैंकों में एक निश्चित अवधि के लिए तय ब्याज पर रखी जाती है। इसमें रेकरिंग, संचयी, पुनर्निवेश जमा और नगद प्रमाण पत्र जैसी जमा शामिल है। तो जो नए नियम है उसको आप उदाहरण से समझिए कि कैसे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर मैच्योरिटी के बाद भी आपने एफडी से पैसे नहीं निकाले हैं या फिर एफडी को रिन्यू नहीं किया है। तब अगर सेविंग्स खाता ब्याज दर सालाना 5% है और संविदागत ब्याज दर 4% है, तो पहले के नियम के मुताबिक परिपक्वता अवधि के बाद की अवधि में हर साल 5% ब्याज मिलता, लेकिन नए नियम के हिसाब से 4% ब्याज मिलेगा। रिजर्व बैंक ने इस बारे में इस साल 2 जुलाई को सर्कुलर जारी कर दिया था। वैसे तो एफडी आप पोस्ट ऑफिस में भी करा सकते हैं, लेकिन आरबीआई का जो नियम है वो बैंकों पर लागू होगा। बैंकों में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक एफडी आरडी करा सकते हैं, मैच्योरिटी के बाद फिर से उसे रिन्यू करा सकते हैं। तो ये जो नियम है वो सिर्फ भारत स्थित बैंकों पर लागू होंगे, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं पर लागू नहीं होंगे और पोस्ट ऑफिस एफडी पर भी लागू नहीं होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में 18,381 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं, यानी इन पैसों का कोई दावेदार नहीं है, इसमें एफडी भी शामिल है। तो क्यों ये लावारिस पड़े हैं, इसकी भी वजह है। कई बार लोग एफडी कराते हैं और उसे भूल जाते हैं, मैच्योरिटी के बाद भी उसे ना तो रिन्यू कराते हैं और ना ही उसमें से पैसे निकाल करके उसे बंद कराते हैं, तो ये पैसे लावारिस पड़े हुए रहते हैं। या फिर कई बार जो एफडी होल्डर होता है वो अपने परिवार को, अपने नॉमिनी को इस खाते के बारे में जानकारी नहीं देता है और जब वो गुजर जाता है तो एफडी के पैसे यूं ही लावारिस पड़े हुए रहते हैं। तो अगर आप एफडी करवाते हैं तो नॉमिनी रखिए, अपने परिवार को भी एफडी के बारे में बताइए, और अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है तो उसमें से पैसे निकाल लीजिए या फिर उसे रिन्यू करा दीजिए। यूं ही लावारिस मत छोड़िए, क्योंकि आप मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए पैसे कमाते हैं। अगर आपका पैसा यूं ही लावारिस पड़ रहा है तो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो जिंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।